Hallelujah. Christmas season greetings to all of you. और क्रिसमस के ये जो ग्रीटिंग्स है आप सभी को मैं देना चाहता हूँ. Thank God for the time that God has given us to come and worship Him. और जो समय जो परमेश्वर दिया है उसकी आराधना करने के लिए उसको मैं We धन्यवाद करता celebrate the हूँ. birth of Jesus Christ. और ये जो हमारे जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को हम लोग बना The रहे whole हैं. month of December, everywhere people celebrate Jesus came to save us. और यहाँ पे जो दिसंबर जो माह है वो हर जगह लोग इसको बना रहे हैं कि प्रभु की जन्म हुआ है ये. Pastor Jackson has a burden in a desire in his heart to get all the city of Navi Mumbai to come and participate in Christmas carols. और पास्टर जैक्सन के हृदय में परमेश्वर ने इस बात को डाला था कि यहाँ पे नवी मुंबई के जितने भी जो कलीसियां हैं वो इस कैरल के लिए एक भाग बने और ये प्रोग्राम हो. Yesterday evening we had a very wonderful time with the hall was packed. There was no place for people to sit. Children sat down. कल की बात है, कल शाम को काफी चर्च के लोग यहाँ पे आए प्रभु के लिए कैरल्स राउंड किए और पूरा जो हॉल था पूरी तरह से भर चुका था. All the 10 churches, I think 10 churches were there. 13 churches were there. Everybody sang 2 to 3 songs. और करीबन 13 चर्च कलीसिया थी, 2 या 3 गीत उन्होंने सभी लोग ने गाया था. It was nice to see the Christmas season begin with carols. और अच्छा लगता है कि जो क्रिसमस सीजन जो है कैरल्स के साथ आता है ये. Nice to celebrate the birth of Jesus और Christ. अच्छा लगता है कि प्रभु के जो जन्म को उसको महोत्सव को बनाने के लिए. Take time to appreciate all the volunteers and the worship leaders, all the efforts they put in to make this place ready. और and have the carols. जो वॉलंटियर्स है, जो वर्शिप लीडर्स है, जो टीम है, जो क्रू मेंबर्स है, जिसने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया उसके लिए हमको सबको धन्यवाद I करते will हैं. tell them that your labor in the Lord is not in vain. और मैं इतना बोलना चाहता हूँ आपने जो मेहनत जो किया है प्रभु के लिए वो कभी भी ऐसे व्यर्थ नहीं He जाएगा. is not unrighteous to forget the labor of love. और वो धार्मिक परमेश्वर है कि वो किसी का भी जो परिश्रम है वो वैसे ही व्यर्थ नहीं जाने देगा. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Shall we look to the Lord and ask Him to speak to us? और हम परमेश्वर की ओर देखें और कहें कि प्रभु तू मुझसे बात कर. Amen. When we ask in faith, we receive. और जब हम प्रभु की ओर देखते हैं हम उसको वहां से हम ग्रहण भी करेंगे. Father, we come in the presence of God. परमेश्वर हम आपके उपस्थिति में आते We हैं. humble ourselves in हम our अपने आप को presence. नम्र करते हैं प्रभु. We look to you, O God. हम आपकी ओर देखते हैं Our परमेश्वर. eyes are upon you, O God. और प्रभु हमारी जो निगाहें आपकी ओर है. Please speak to us. कृपया करके आप हमसे बात Please कीजिए. speak to each and every one of us today. हम सभी लोगों से आप बात करिए प्रभु. Let your word bring deliverance in our life. और प्रभु आपका जो वचन है छुटकारा हमारे जीवन में Let your लेके word आए. bring miracles in our lives. और प्रभु एक चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में लेके We आए. thank you so much, O हम God. धन्यवाद करते हैं प्रभु. Thank you. धन्यवाद In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. Amen. आमीन. Isaiah chapter 9 verse 2 says, आइज़ाया का किताब का दूसरा अध्याय 9वां अध्याय उसका दूसरा वचन कहता है, the people that walked in darkness have seen a great light. आइज़ाया का 9वां अध्याय उसका दूसरा वचन, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे. Yeah, I read the whole verse. जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी. Amen. This Christmas season is all about the light of Jesus Christ. और ये जो क्रिसमस का जो सीजन है ये पूरा जो प्रभु यीशु मसीह का ज्योति के बारे में है. The people that walked in darkness have seen great light. और जो लोग अंधकार में जो चल रहे थे उन्होंने एक महान ज्योति को देखा. Amen. आमीन. They that dwell in the land of the shadow of death, even upon them the light hath shined. हालांकि वो तराई की वो मृत्यु की तराई से जा रहे थे फिर भी उन्होंने परमेश्वर के उस ज्योति को देखा. It talks about every individual person's experience with God. और मैं उन व्यक्तियों के बारे में कह रहा हूं जो प्रभु के साथ उन्होंने जो अनुभव लिया. As a young man, I was in darkness. As a young man, I was living in darkness. और जब मैं एक नौजवान था मैं अंधकार में रह रहा था. When I was 18 years old, the good news of the Lord came. I accepted the Lord. और मैं 18 वर्ष का ही था कि परमेश्वर की सुसमाचार मेरे जीवन में आया और मैंने प्रभु को मैंने उद्धारकर्ता And the मान लिया. light shined in my life. और मेरा जो जीवन में एक चमक आ गया. The darkness left. और वो जो अंधकार था वो चला गया. The Bible says, "In Him was life. The life was the light unto men." और लिखा है कि प्रभु में जिंदगी थी और उसकी जिंदगी में उजियाला था. And the darkness cannot comprehend it. और लिखा है कि वो जो अंधेरा जो अंधकार था उसके अंदर उसको समा नहीं पाया उसको. When we receive Jesus in our heart, जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपने हृदय में लेते हैं the light shines inside. और वो जो जिंदगी और जो ज्योति है वो चमकना शुरू होता No है. darkness can, overpower the light. और जो अंधकार है जो आपके अंदर वो प्रभावशाली नहीं बन सकता. Because the light has come, we worship Him. क्योंकि
जो उजाला मेरे अंदर है उसके लिए मैं आराधना करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। The word became flesh and dwelt among us. और जो वचन है वो देहधारी हुआ। बेदारी हुआ और वो हमारे साथ चला। Amen. Jesus left the glories of heaven to come to this earth as प्रभु- a man प्रभु for यीशु- your sake and my sake. प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग का महिमा को छोड़कर हमारे बीच में मेरे लिए और आपके लिए आए। This Christmas is all about the love of God, that He left the glory of heaven, came to the earth as a man. और ये जो क्रिसमस है कि उस प्रभु के बारे में जो सारी महिमा स्वर्ग को छोड़कर वो हमारे लिए पृथ्वी में He आया was born in a manger. और वो एक मेंजर में उनका The पैदाइश King हुआ of kings and the Lord of lords, He humbled Himself और वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु उसने अपने आप को नम्र किया to save you and me. ताकि मुझे और आपको वो बचा सके। Hallelujah. Amen. आमेन। Praise God. Let us prepare our hearts to trust in His word. और आइए अपने हृदय को तैयार करें उसके ऊपर भरोसा करने के लिए। Amen. Hallelujah. The title of our message is Faith in the Promise of God. और ये मेरा जो आज का जो शीर्षक है वो है कि विश्वास रखना परमेश्वर के वचनों के I अनुसार। request you to turn your Bibles to the book of Luke, chapter 1, verse 5 onwards. We're going to a few verses. और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अगर आपके पास बाइबल है लूका का पहला अध्याय को हम पढ़ेंगे। We're going to learn about faith. हम विश्वास के बारे में पढ़ेंगे। Amen. Hallelujah. When you come to the words chapter 5, we can just keep listening. और अगर हम 5वां अध्याय में आते हैं उसको आप सुन सकते हैं बार There was बार। a priest by name Zacharias. और जक्रियस करके एक महायाजक था। Amen. He was a priest, not a sorry. yeah. वो एक याजक था And his wife's name was Elizabeth. और उनकी पत्नी का नाम एलिजाबेथ था। They was well stricken in years. और They were old in age. और वो काफी बुजुर्ग लोग थे। And it talks about them. They are very nice people. They are righteous before God. और इनके बारे में ये लिखा है कि वो बहुत ही अच्छे और धर्मी लोग थे। And verse 6 says they were walking in all the commandments of the Lord. और लिखा है कि वो पूरे कनान की वहां पे वो चल रहे थे They were righteous. और वो धर्मी थे They were walking in the commandments of the Lord. और प्रभु के वाचा के अनुसार चल रहे थे And they were old in age. और वो एक वृद्ध अवस्था में थे And they had a problem in life. और उनके जीवन में भी समस्या थी। Verse 7 says और वचन जो 7वां लिखा है they did not have child. लिखा है कि उनके पास कोई बच्चा नहीं था। The question comes like this. और ये सवाल ऐसा आता है If they were righteous, अगर वो धर्मी थे if they're walking in all the commandments of the Lord, और प्रभु के आज्ञा के अनुसार अगर वो चल रहे if they're हैं praying people, और वो प्रार्थना करने वाले लोग why हैं God did not give them children in time? और फिर परमेश्वर इनको बच्चे समय पे क्यों नहीं दिया? We get a lot of questions in our lives. हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। Maybe they also had a question in their life like हो this. सकता है कि इनके पास भी काफी सवाल होंगे। Sometimes when we pray, there can be a delay, but there will not be any denial. और हो सकते हैं हम जब प्रार्थना करते हैं शायद हो सकता है कि कुछ देर के बाद होता होगा God लेकिन did उसका not उत्तर आता है। deny their prayers. God did not deny their prayers. और परमेश्वर ने उनके जो प्रार्थना को ऐसे ही डिनाई नहीं किया The answer was delayed. लेकिन जो उनका उत्तर था काफी देर बाद आया। So according to the custom of his duty, this priest Zacharias go to the temple of God. His duty was to burn incense in the temple. और इनका जो जकरिया जैसे एक याजक था तो उसका काम था कि वो मंदिर में जाके वो धूप को जलाना उसका यही So काम when he था। was burning the incense, then he was there in the temple. He had a visitation of an angel. और जैसे वो धूप जला रहा था परमेश्वर के उस उपस्थिति में और अचानक वहां पे स्वर्गदूत उससे सामने आ When गया he saw the angel, he was afraid. और जब उसने स्वर्गदूत को देखा वो भयभीत हो गया। And the angel said, "Fear not, Zacharias." और जो स्वर्गदूत ने कहा कि जकरिया डरना नहीं। Many times when we're afraid, always God says, "Fear not." और हमेशा जब परमेश्वर बात करते हैं ये हमेशा बोलते हैं प्रभु कि ना डरना मत। If you're afraid in life, the Lord is saying, "Fear not." और अगर आप जिंदगी से डर रहे हो तो परमेश्वर कहता है कि डरना मत। Amen. What did the angel say? और यहाँ पे जो The angel is स्वर्गदूत ने क्या saying, कहा? "The prayer is heard. Your prayer is heard." और यहाँ पे स्वर्गदूत क्या कहता है कि तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया गया है स्वर्ग Thank में। God we serve a God who answers our prayers, who hears our और prayers. धन्यवाद हो उस परमेश्वर की जो हमारी प्रार्थना को सुनता हमारा प्रार्थना का उत्तर देता We है। don't pray to a dead God. और हम कोई मरे हुए परमेश्वर की हम लोग आराधना नहीं We करते pray to the creator of heavens and the earth. और हम उस परमेश्वर के सामने जो हम दुआ करते हैं जो जिसने सब कुछ रचा We है don't bow before creation.
और हम जो है सृष्टि के सामने नहीं झुकते, We bow before the creator of heavens and the earth. और लेकिन जिसने सृष्टि को रचा है उसके सामने झुकते हैं। And he has said, call upon me and I will answer you. और उसने कहा कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, I will show you great and mighty things which you do not know. और बड़े बड़े कार्यों को मैं दिखाऊंगा तो जो तुम नहीं जानते। And God is saying, the angel is saying, your prayers are heard. और यहाँ पे स्वर्गदूत कहते हैं कि तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। And Zacharias been wondering what prayer God has heard from और the night. जकरिया सोच रहा है कि कौन सा प्रार्थना है जो परमेश्वर ने सुन लिया। Amen. It says, your wife Elizabeth will conceive and bring forth the child. You will call his name John. Verse 13 says. Verse 13 says. या Just read. 13वां वचन कहता है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिजबेथ ने तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो तू उसका नाम यूहन्ना रखना। Amen. Not only God is answering his prayer, he is giving a name to his child. लेकिन यहाँ पे परमेश्वर केवल एलिजबेथ तो जकरिया को केवल उसका प्रार्थना का उत्तर ही नहीं दे रहा, लेकिन बच्चे का नाम भी रख दिया। Sometimes the prayers are delayed. You have a better answer coming possibly. और कई बार हमारा जो प्रार्थना है देरी से आता है और हमको लगता है कि नामुमकिन है, But maybe better things are in store और for us. लेकिन उससे उत्तम चीज उससे भी बाहर आ सकता है। Amen. Then when we read verse 14 to 16, the angel talks about all good things about John the Baptist. और यहाँ पे जो 14 से आप 16वां वचन तक पढ़ते हैं, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था He उसके said- उसके बेहतर के बारे we में are not कहता going to है। go deep into that. He said he shall be great. He will go before the Lord. He'll prepare the way for the Lord's coming. He will be like this, like this. All good things the Lord speaks through the angel. और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उसमें काफी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ स्वर्गदूत यूहन्ना के बारे में कहता है कि वो प्रभु के लिए मार्ग बनाएगा, वो बपतिस्मा देगा, ये सब के बारे में कह रहा Your है। child is not going to be an ordinary child. और तुम्हारा जो बच्चा है एक साधारण सा बच्चा नहीं He होगा, shall be great. और वो महान होगा, He'll be a servant of God. और वो प्रभु का ये सर्वेंट रहेगा, From his birth he'll be filled with the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से भरा होगा। After hearing all this, और ये the सब great सुनने things, के बाद, and Zechariah says like this. और जकरिया ने ऐसे कहा, And verse 18, all of us, let us read. और हम लोग 18वां वचन को पढ़ेंगे। And Zechariah said unto the angel, whereby shall I know this? For I'm an old man, my wife well stricken in years. We are old people. How can I know this can happen in my life? जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। Amen. When we walk in sense, we don't take the supernatural that comes by faith. और जब हम लोग जो अपने ही तौर तरीके से चलते हैं, जो अद्भुत जो बातें जो हो सकती हैं हम उसको ले नहीं सकते। When we use our logic, the faith will not work. और जब अपने ही हम सोच-बूझ से चलते हैं तो जो परमेश्वर का जो कार्य हम उसको नहीं ले सकते। This man was thinking as per the worldly standards, old people cannot have children. और वो जो सांसारिक बातों से वो चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि वो सोच रहा था कि जो वृद्ध व्यक्ति है उसको बच्चा कैसे होगा। But actually he was a man of God. He was serving in the temple of God. He was teaching the people the word of God. और मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु का सेवा कर रहा था, मंदिर में लोगों को सिखा रहा था परमेश्वर के बारे What में। was he teaching people? वो लोगों को क्या सिखा रहा We था? see we are the children of Abraham, the generation of Abraham. और यहाँ पे जो अब्राहम के वंश के लोगों के बारे में बता रहा था। And he said God blessed Abraham in his old age. Abraham and Sarah, they had Isaac at a very old age. और यहाँ पे उसने ये भी सिखाया होगा कि अब्राहम और सारा जो वृद्ध अवस्था में थे, तभी भी उन्होंने परमेश्वर को ऐजाक से उनको But when बच्चा उनको उत्पन्न हुआ। when the time came to believe, लेकिन जब समय है खुद के लिए विश्वास करने के what he लिए, has read in the Bible, और जो कुछ उसने पवित्र शास्त्र में पढ़ा he था, could not relate to his personal life. लेकिन वो उस चीज को अपने जिंदगी में नहीं ले Are सका। we getting what I'm saying? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? He had read about Abraham, he heard the story, was teaching people, but when the word of God came that you will have a child, he was not able to believe the miracle that God can do in his life. और हालांकि वो अब्राहम के बारे में पवित्र शास्त्र में पढ़ा था, उसके बारे में सुना था, लेकिन जब स्वर्गदूत ने कहा कि ये तुझे ये बच्चा होगा, तो उस बात को विश्वास नहीं He कर said, पाया। how can this be? We are old people. और कहा ये कैसे हो सकता है, हम लोग तो वृद्ध लोग हैं। Hallelujah. The angel was maybe annoyed. और शायद हो सकता है कि जो स्वर्गदूत को शायद गुस्सा आया होगा। He introduces himself like this. और फिर उसने अपने आप को, स्वर्गदूत ने बताया मैं The कौन angel हूँ। answering said unto him, I am Gabriel. He's saying, I am Gabriel. और मैं गैब्रियल हूँ, And stand in the presence of God and sent to speak unto thee, to show thee this good news. और मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और तुझे बात बताने के लिए आया हूँ, सुसमाचार देने के लिए आया जो तेरे लिए शुभ है। He was trying to say,
I'm not ordinary. I stand in the presence of God. I've come with the word of God. You're not believing what I'm saying? और स्वर्गदूत कहते हैं कि मैं साधारण सा नहीं हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हूं और मैं जो बोल रहा हूं क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता? And the angel said, and behold, thou shalt be dumb and not able to speak until the day that these things shall be performed. और फिर 19वें वचन में लिखा है कि और देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा, Because you did not believe my words, क्योंकि तुमने मेरे जो वचन के ऊपर विश्वास नहीं किया, which shall be fulfilled in that season. और जब तक वो पूरा उस मौसम में पूरा नहीं होगा। Means Gabriel is saying the word of God has come. कि परमेश्वर का वचन आ चुका है It is going to be fulfilled in your life. और तुम्हारे जीवन में वो परिपूर्ण हो जाएगा। I'm not going to stop the promise of God. और मैं परमेश्वर की उस वाचा को नहीं रोक सकता। God was so compassionate. God was so compassionate with परमेश्वर Zacharias. कितना कृपालु था उसमें। Many times we are not worthy, we don't believe. Even then He hears our prayers and blesses us. हालांकि हम लोग विश्वास भी नहीं करते, फिर भी परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है। But here what God did with Zacharias. यहाँ पे परमेश्वर ने जकरिया के साथ क्या He किया? said, I have given you a word because you are not believing. I will make you dumb. You will not speak until the promise comes to pass. और लिखा है कि गैब्रियल कहता है कि जब तक ये काम पूरा नहीं होगा, जब तक तुम्हारा मुंह मौन रहोगे, तुम बात नहीं कर I want पाओगे। you to understand when the promises come, मैं जहाँ बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की जब वाचा जब आता if you है, keep speaking negative things, जब तक आप उसको उसके बारे में नेगेटिव बोलते रहेंगे, the blessing cannot manifest in your life. जो परमेश्वर का जो आशीष है आपके जीवन में नहीं दिख The सकता। best thing what God could do was, और परमेश्वर क्या उत्तम चीज कर सकता है उसमें? He just taped his mouth. और उसने क्या किया? उसके मुख को ही बंद कर He दिया said, you will not speak. कि तुम बात नहीं करोगे अभी। You will not speak negative things in your life. जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तुम बात नहीं कर My पाओगे, word will come to pass. और मेरा जो वचन वो पूरा ही होगा, You will see my word perform in your life. और तुम देखोगे कि मेरा वचन तुम्हारे जीवन में परिपूर्ण होगा। Amen. आमीन। You know, Bible says that death and life is in the power of the tongue. और आपको लिखा है उसमें, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आपके जुबान पे मृत्यु और जीवन है। We can speak death in our life. हमारे जीवन में हम लोग मृत्यु को बोल सकते We हैं, can speak life in our lives. हमारे जीवन में हम जीवन को बोल सकते हैं। Every time we murmur, we are speaking death in our life. और जब भी हम कुड़कुड़ाते हैं हम मृत्यु की घोषणा करते हैं। Every time we speak the word of God, we are speaking life. और जब तक हम प्रभु के वचन को बोलते हैं वहां पे हम जीवन को So बोलते we need हैं। to choose what we are going to speak. और हमें ये निर्णय लेना कि हम क्या बोलेंगे। Amen. Hallelujah. And this word came, and Zacharias could not speak. और ये वचन आया और जकरिया मौन व्रत में He हो just गया। came out of the temple. People wondered what happened. He's not able to speak. And then he goes to his house, and then his wife is conceived, and she said, oh, in my old days, God had mercy upon me. And this story goes like this. और ये कहानी ऐसे होते कि जब जकरिया उस मंदिर से बाहर आया, लोगों ने देखा क्या हो गया, ये बात नहीं कर पा रहा। फिर वो अपने घर पे गया, बीबी के पास पहुंचा, वहां पे तब तक बीबी ने बताया वो गर्भवती हो गई, और जो जकरिया उस बात को समझ नहीं पाया था। Amen. Hallelujah. So when the word comes, I want you to understand the importance of the word that we need to believe in our life. और मैं चाहता हूं कि जब प्रभु का वचन आता है उसकी महत्वपूर्णता क्या है, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। Amen. Many times we are very good people. कई बार हम लोग बहुत अच्छे लोग होते We हैं, don't hurt anybody. हम किसी को दुख नहीं We पहुंचाते, don't speak badly about हम anybody. किसी के बारे में बुरा नहीं कहते, We don't hurt others. और किसी को हम दुख नहीं देते, And we don't do any bad things. और हम किसी के लिए बुरा नहीं करते, We walk in the righteous ways. और हम लोग धर्मी वे में ही चलते But हैं। there are so many problems we face. लेकिन बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में आती We है, fail to believe the promises of God. लेकिन हम लोग प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास नहीं See, करते। God cannot work in our lives if you don't believe. परमेश्वर आपके जीवन में तब तक काम नहीं कर सकता जब तक आप विश्वास नहीं करते। Hallelujah. Amen. Hebrews 11:6 says. Hebrews 11:6 says like this. और इब्रानियों का 11वां अध्याय उसका 6 कहता है Without faith it is impossible to please God. कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना नामुमकिन He है। that comes to God must believe that He is, and is a rewarder of them that seek Him diligently. और उसमें लिखा है कि मैं इब्रानियों का 11 का मैं 6 पढ़ना चाहूंगा, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। I like अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. He rewards that seek Him diligently. और जो प्रभु को जो खोजता है प्रभु उसको प्रतिफल देता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Then we come to the story of Mary. और जब हम मरियम की कहानी की तरफ आते हैं, And then after a few months, the angel of God comes and speaks to Mary.
और कुछ महीनों के बाद यहाँ पे जो है स्वर्गदूत आके मरियम से भी बात करते हैं। It says Virgin Mary was engaged to Joseph, the house of David, virgin, yeah, same. Verse 27. और उसका 1:27 में यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई, उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। The angel is saying, "You are highly favored, Mary." और लिखा है कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है मरियम। Hallelujah. Amen. When she saw the angel, she was troubled and she thought, how this is a strange greeting. और उसने जब प्रभु को देखा और स्वर्गदूत को देखा, वो घबरा गई थी। Verse 30 says, और 30वां वचन कहता है, the angel said, "Fear not, Mary, if you have found favor with God." और स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। And the verse 31, it goes like, say, you will conceive in your womb, it will bring forth a son, और you shall उसमें- call his name Jesus. और वर्स 31 में लिखा है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। It's verse 32 says, she shall be great and she'll be called the Son of the Highest. The Lord God shall give unto him the throne of his father David. और लिखा कि वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसका पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। He shall reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there shall be no end. और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसका राज्य का अंत ना होगा। After hearing all this, Mary says, और उसके बाद मरियम कहती है, how can this be? I don't know a man. I'm not even, I'm engaged, but I'm not married. I और don't know a man. How मरियम can कहती है I conceive? मरियम कहते कि ये मेरे साथ ये कैसे हो सकता है, मैंने केवल अभी तक इनके साथ She is not married. केवल सगाई हुई, मेरी शादी नहीं हुई है। Amen. She said, I don't know a man physically. How can I conceive? और मैं उस व्यक्ति को फिजिकली नहीं जानती, तो मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ। And the angel answers her, और वहां पे स्वर्गदूत कहता है, the Holy Ghost shall come upon you. कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, The power of the highest shall overshadow you. और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया रहेगा। Therefore also the holy thing which shall be born of you shall be called the Son of God. और जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Amen. He said, the power of God will come, you will conceive, and the child will be called the Son of God. और वहां पे लिखा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान तेरे साथ रहेगा। God gives us the word to build our faith. God gives us the word to build our faith. और परमेश्वर वो वचन को देता ताकि हमारे विश्वास को बढ़ा सके। Romans 10:7 we read, faith comes by hearing and hearing the word of God. और लिखा है कि परमेश्वर का जो विश्वास है, उसके वचन को सुनने से आता है। Amen. So the word is coming to Mary. और यहाँ पे जो मरियम के पास प्रभु का वचन आ He रहा said, है, the Holy Ghost will come, the God will overshadow you and you will conceive. और पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, प्रभु का जो सामर्थ तुझ पर छाएगा, और तेरा एक पुत्र जन्मेगा। And verse 36 we read, और 36 को हम पढ़ते हैं, and the angel is giving a testimony to her. और यहाँ पे प्रभु जो प्रभु का जो स्वर्गदूत है, वहां पे एक गवाही दे रहा है। He is saying, behold, your cousin Elizabeth, she has also conceived a son in old age. This is the 6th month with her, who was called barren. और यहाँ पे लिखा है कि 36 में लिखा, और देख, और तेरी कुटुंबिना इलिशबा ने के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, और उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। God is giving a testimony to build Mary's faith. और यहाँ परमेश्वर जो है एक गवाही दे रहा है, ताकि जो मरियम का विश्वास आ जाए उसके Why do ऊपर। you have testimonies in our church? हमारे कलीसिया में गवाही क्यों होती When है? people testify, जब यहाँ पे लोग आके प्रभु की the Holy महिमा Spirit करते will हैं, impress your heart. और जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य If I करता है। could do that thing in a person, I can do something in your अगर life. उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु कर सकता, तो मेरे जीवन में भी कर सकता है। Amen. आमेन। When she heard the testimony, her faith level went up. और जब मरियम ने इस गवाही को सुना, उसका विश्वास उठ गया। And the verse 37, very powerful word the angel gives. और 37 में बहुत एक For सामर्थ वाला with वचन देता God है। nothing shall be impossible. She is saying, how can this be possible? The angel said, with God nothing is going to be impossible. और मरियम कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तो 37 वचन में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वह प्रभाव रहित नहीं होता। Amen. Hallelujah. English, it sounds good.
nothing shall be impossible with God. और इसमें लिखा है कि परमेश्वर कुछ के भी लिए परमेश्वर के लिए नामुमकिन नहीं है। Amen. Hallelujah. When that word came, लेकिन प्रभु का जब वचन आया the Mary took that word. और मरियम ने उस वचन को ले लिया She said, "My God, this is a very powerful word. और कहा कि हे प्रभु ये तो बहुत ही सामर्थ्यवान वचन है I will take this. और मैं इसको ले लूंगी I will believe what God has said. और मैं विश्वास करूंगी कि जो परमेश्वर ने कहा है Let it happen. और ये होने दे। Whatever may be, I will face the challenge." जो कुछ मुझे मुश्किलों से जाना पड़ेगा लेकिन मैं विश्वास करूंगी। In those days, anybody conceived without knowing a man, they'll be thrown with stones. They'll be put to death. और अगर कोई भी स्त्री अगर गर्भवती होती है उसके शादी से पहले तो उसको पत्थर से मार दिया जाता था। And that kind of dangerous situation was there in front of our eyes. और उसके आंखों के सामने उतना खतरनाक एक समय था। Whatever may be the danger, but I will choose to believe the word of God. लेकिन जो भी खतरा क्यों ना हो लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास If God करूंगी। has said He will take care of me. अगर परमेश्वर ने कहा तो वो मेरे संभाल लेगा। Hallelujah. हालेलुया। And she goes on to say like this. और फिर वो मरियम ऐसा कहती है Behold the handmaiden of God. और लिखा कि मरियम ने कहा ए प्रभु के मैं प्रभु की दासी हूं Be it unto me according to your word. और तेरे वचन के अनुसार Hallelujah. होने दे. let it be happen। Amen. Praise the Lord. When she said, "Behold the handmaid of the Lord." और लिखा है कि यहाँ पे लिखा कि हे मेरे प्रिय दासी। No. मरियम ने कहा मरियम ने कहा, मैं आपकी प्रिय दासी हूं। या मरियम ने कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूं। Amen. Hallelujah. The moment you say Lord, जैसे आप कहते हैं प्रभु something happens. और कुछ होता है वहां। If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, और जो कोई भी अपने मुख से कबूली करेगा and यीशु believe in your heart that is risen from the dead, he shall be saved. और लिखा है कि अगर विश्वास करते हो कि वो पुनरुत्थान हुआ है मृत्यु से जी उठा है वो बचाया जाएगा। Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. और जो लोग भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वो बचा लिया जाएगा। She said, "Lord, उसने कहा प्रभु I'm your servant." मैं तेरी दासी हूं। That shows her humility. और वो उसके जो ह्यूमिलिटी को दर्शाता She है। humbled herself before God. उसने अपने आप को नम्र किया परमेश्वर के You are सामने my God. कि तू मेरा परमेश्वर I'm है your servant. और मैं तेरी दासी हूं। Whatever you want to do in my life. और जो कुछ तू करना चाहता है मेरे जीवन में तू कर। Hallelujah. Praise the Lord. As soon as she said this, और जैसे ही उसने मरियम ने ये कहा the angel departed. और वो जो स्वर्गदूत वहां से चला गया। Man, there were no doubts in Mary's life. क्योंकि अभी मरियम के जो जीवन में कोई शंका नहीं There was है no resistance. और कोई ऐसे रेजिस्टेंस नहीं है Angel just left. और जो स्वर्गदूत वहां से चला गया। Hallelujah. When you receive the word of God, जब प्रभु के हम वचन को हम देखते हैं you're ready for the miracle. और आप चमत्कार के लिए तैयार हो जाते हैं। Amen. As soon as she heard the word, और जैसे ही प्रभु के वचन को मरियम ने सुना and she was so excited to go and see her cousin Elizabeth, और वो इतनी खुश हो गई थी वो अपने जो कजन है एलिजाबेथ को मिलना चाहती थी। angel gave a testimony. क्योंकि जो स्वर्गदूत ने उसके बारे में गवाही दी थी। Your cousin was called barren. और लिखा है कि वो तुम्हारी जो कजन है उसको बांझ कहते थे Now लोग she's going to have a child. और वो भी वो गर्भवती है। Whatever may be your call today. और जो कुछ भी आपका आज समय क्यों ना हो But when God says, अगर परमेश्वर कहता है your condition will change. आपका जो समय है आपका जो कंडीशन है वो बदल जाएगा। People may call you names. People may call you names. परमेश्वर जो लोग हैं आपको नाम से पुकारेंगे But when the promise of God comes, लेकिन जब प्रभु का जो वाचा जब आता है your name will change. और वो आपका नाम बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। You might be wondering, you see people call me like this, like this. आप सोच रहे हो कि लोग मुझे ऐसे बोलते हैं या मेरे बारे में ऐसे कहते हैं। Believe the promise of God. लेकिन विश्वास करना प्रभु के इस वाचा के Your ऊपर name will change. आपका नाम बदल जाएगा Jacob will become Israel. और जो याकूब था वो इज़राइल बन जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord। Then we go on to when you read the story further, और हम जब इस कहानी को और आगे पढ़ते हैं she goes with haste to her cousin Elizabeth's house. और जब मरियम जो एलिजाबेथ के घर पे जब जाती है And when Elizabeth saw Mary coming, और जब एलिजाबेथ ने देखा कि मरियम आ रही है वहां the पे child in her womb was filled with the Holy Ghost, and started rejoicing. और जब जो Leaped. जब एलिजाबेथ के गर्भ में जो बच्चा था वो खुश हो जाता है क्योंकि मरियम वहां पे आ रही है। And verse 42 says, Elizabeth saying, "Blessed art thou, O woman, and blessed is the fruit of the womb." Verse 42. एंड उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। Hallelujah.
and she was filled with the Holy Ghost. Prophetically, Elizabeth is speaking. और जो एलिजाबेथ थी पवित्र आत्मा से भरी हुई थी और भविष्यवाणी जैसे वो बोल रही थी। Verse 45, the important words. और हम लोग 145 के वचन को देखेंगे। And blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से और उसने उससे कही वह पूरी होगी। Amen. Blessed are you, you believed. और विश्वास धन्य है वो जो लोग जो विश्वास करते हैं। And this word will come to pass in your life. और ये जो वचन है आपका जीवन में पूरा ही When the होगा। word of God comes, परमेश्वर का वचन को आने देना। if I believe that word, और जब आप विश्वास करते हैं that word will come to pass in my life. और वो जो वचन है मेरे जीवन में पूरा होगा। If I don't believe, अगर मैं विश्वास नहीं करता हूं that word will not come to pass in my और life. वो जीवन में मेरे पूरा नहीं होगा। To Mary, Elizabeth saying, और मरियम से ऐसे ही कहा गया था, you believe the word of God, तुम विश्वास करते प्रभु के वचन में it is going to come to pass. और ये पूरा होगा तुम्हारे You जीवन will में। have a child who shall be called the Son of God. और तुम्हारे पास एक पुत्र जन्मेगा और उसको परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा वो। Amen. आमीन। What word are we believing today? आज कौन सा ऐसे वचन को हम उसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं? Like Mary, we are called to believe the promise of God. और जैसे मरियम को जैसे बुलावट थे हमें भी परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है। If we believe that word will come to pass. और अगर आप विश्वास करते हैं तो वो प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। Maybe sometimes we are struggling with some kinds of habits and sins. और कई बार हमारे जीवन में एक संघर्ष होता है या कुछ हमारी आदतें होती है या पाप होती है। But if you keep on saying, अगर हम वापस हम कहते रहेंगे, the sin shall not have dominion over me, अगर आप कहेंगे कि ये जो पाप है मेरे जीवन में प्रभावशाली नहीं you बनेगा will भी, come out of that sin. आप उस पाप से बाहर आ जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. You are facing challenges with health. हो सकता है कि आपके शारीरिक रूप से आपको बहुत सारा चैलेंज हो रहा होगा If आज। you are saying, अगर आप कहेंगे He sent His word and healed me, और प्रभु ने अपने वचन को भेजा और मुझे उससे चंगाई मिली, that word will work in your life. और वो जो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। If you say like Isaiah 53 verse 5, और आइज़ाया 53 का वर्स 5 में लिखा है by whose stripes I'm healed. कि प्रभु के कोड़े खाने से मुझे हीलिंग मिला है। Hallelujah. When you believe the promise of God, और जब प्रभु के उस वाचा पे विश्वास करते हैं that promise will work in your life. और वो जो वाचा आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है, You don't look at your condition. और आप अपने जो कंडीशन उसको ना देखें You look at the promise of God. और केवल प्रभु के उस वाचा की ओर देखें। Amen. When you look at the promise of God and believe, और जब प्रभु के उस प्रॉमिस को देखते हैं, उसके विश्वास करते हैं, the Elizabeth gave this word to Mary. और ये जो वचन जो है एलिजाबेथ ने मरियम को दिया, Blessed is she that believed. और धन्य है वो जो इस पे विश्वास करते The हैं, word will come to pass in her life. और वो जो पूरी जो परमेश्वर ने जो बोला वो पूरा तुम्हारे जीवन में होगा। Amen. आमीन। We need to catch hold of the promises of God. और हमें प्रभु के उस वचन को पकड़ के रखना है। Amen. Many times we lack so many things. और कई बार हमारे जीवन में कुछ कमियां हो जाती है, We say, my God shall supply all my needs. लेकिन मेरा जो परमेश्वर है मेरा हर एक जरूरतों को पूरा The करेगा। Lord is my shepherd, I shall not want. और मेरा जो परमेश्वर मेरे साथ है मुझे किसी चीज की घटी The नहीं young होगी। lions do lack and suffer hunger. They that seek the Lord shall not want any good thing. और जो सिंह है वो शायद उसको खाना नहीं मिल सकता लो, लेकिन जो प्रभु को ढूंढता है उसको किसी चीज की कमी When नहीं you होगी। keep on saying what God has said, लेकिन जब तक आप बोलते रहेंगे जैसे जो परमेश्वर ने when कहा you है, keep on confessing your faith in God, और आपको अपने विश्वास में आपको बोलना है प्रभु में, that word will start working in your life. और वो जो वचन है आपके जीवन में कार्य करना शुरू करता है। 3-4 weeks back we were here and then that lady testified and they said Sukant Bhaiya was teaching her to confess the healing promises. She said, I kept on saying, and that that lump has disappeared. एंड 3-4 हफ्ते पहले जब मैं यहाँ पे था तो मैंने गवाही सुनी थी कि एक बहन ने कहा कि सुकांत भाई ने उनको सिखाया था कि प्रभु के वचन को कैसे बोलना है, और उनको उनकी जो शारीरिक जो तनाव था उसमें प्रभु ने उसको चंगाई दी। That confess the word made the lump to disappear in our body. और जो प्रभु के वचन को वो बार बार दोहराती थी, जो लंग्स का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से चला गया। Hallelujah. हालेलुया। I want to tell you, your faith in the promise of God will change your condition. और मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु के वचन में विश्वास करना और परमेश्वर आपके हर एक हालातों को बदल सकता है। Hallelujah. When you read further in the same chapter, और हम लोग और आगे पढ़ते हैं उसी चैप्टर में से। then after that Mary says like this, verse 46, my soul doth magnify the Lord, my spirit will rejoice in God my Savior. तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर में
परमेश्वर से आनंदित हुई। I want you to just notice verse 48, very important verse, verse 48. और मैं 48 वर्स को पढ़ना चाहता हूँ। For he hath regarded the low estate of his handmaiden, for behold, from henceforth all generations shall call me blessed. क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसीलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। From henceforth all generations shall call me blessed. तो बल्कि आज से सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। She was a young girl. और वो एक जवान स्त्री थी। Maybe she has learned the word of God little by little. शायद वो धीरे धीरे वो सीख रही थी। But look at her faith. आप उसका विश्वास को देखो। She has not even delivered the child. और वहां अभी तक उसने बच्चा भी नहीं She जन्मा। does not know what is going to happen with the child that is going to be born. और वो नहीं जानते थे उस बच्चा का जन्म होने के बाद उसका But क्या she क्या होगा। believed the promise of God, the child shall be called the son of God. और लेकिन उस वचन पे विश्वास किया और कहा कि ये पुत्र जो है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। She is confessing her faith in God, saying, और वो कबूली करे परमेश्वर के साथ उसके विश्वास के द्वारा। henceforth all generations will call me blessed. और लिखा है कि अब से सब युग युग के लोग जो है मुझे धन्य कहेंगे। Amen. Hallelujah. A confession of faith. हमारा जो कबूली है विश्वास का। We are called to confess our faith in God. और हमें बुलावट ही इसीलिए आया कि हम प्रभु की जो उसकी वाचा को Many हम लोग times we are बोलें। used to speak negative things. Many times we are used to speak negative things like the world speaks. और कई बार हम लोग जो सांसारिक जो लोग नेगेटिव बोलते हैं हम भी ऐसे बोल जाते हैं। But we are called as the people of faith. लेकिन हमें बुलाया गया है कि विश्वास के लोगों के We जैसे। don't walk by sight, we walk by faith. हम लोग नजर दृष्टि से नहीं, हम लोग विश्वास से चलते हैं। Our faith is in the word of God. और हमारा जो विश्वास है परमेश्वर के वचन के We अनुसार है। speak the word of God in our lives. और हम जो है प्रभु के वचन को हमारे जीवन में What बोलते did हैं। Mary speak? मरियम ने क्या कहा I believe God's promise. कि मैं विश्वास करती हूँ प्रभु की It वाचा will को come to pass. और ये मेरे जीवन में पूरा होगा। Generation will call me blessed. All generations will call me blessed. और युग युग के लोग जो मुझे धन्य कहेंगे। Amen. How did she know this? It is an act of faith. और ये केवल विश्वास का एक है। I am going to be called as a blessed person. और मुझे लोग धन्य कहेंगे। Amen. Hallelujah. In Christ Jesus we have been called to be blessed. और यीशु मसीह में हमें धन्य ही कहा The गया Bible है। says you took the curse upon himself and has blessed us. और लिखा गया कि मेरे लिए पूरा श्राप जो है मेरा जो श्राप था वो It कलवरी says क्रूस में the उसने ले blessing लिया। of Abraham has come upon us. कि अब्राहम का जो आशीष है मेरे जीवन में आ चुका है। Abraham was called to be, God said, I will bless you. अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, I will make your name great. कि तुम्हारे नाम को मैं महान You will be ठहराऊंगा a blessing. और तुम महान मतलब धन्य कहोगे। They that bless you will be blessed. They that curse you will be cursed. और जो तुम्हें धन्य कहेंगे वो धन्य होंगे, जो तुम्हें शाप देंगे वो शापित होंगे। In you shall all the families of the earth be blessed, God said. और यहाँ पे लिखा है कि पूरे जो आपके जो परिवार के जितने सदस्य हैं वो सभी आशीष पाएंगे। Amen. Hallelujah. Abraham believed the promise of God. और परमेश्वर को जो वाचा को अब्राहम ने विश्वास किया। And God has blessed us with the same blessing through the cross of Calvary. और वही जो अब्राहम का जो ब्लेसिंग है वो कलवरी क्रूस में परमेश्वर ने हमारे लिए भी You वही and दिया। me are called to be a blessing to the nations. और हम और आप प्रभु के को ब्लेसिंग देने जो नेशंस के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। How will this happen? और ये कैसे होगा? It doesn't depend upon your condition. और ये कोई कंडीशंस के हिसाब से नहीं It होगा। doesn't depend upon your background. और आपका जो बैकग्राउंड उसके हिसाब से It नहीं doesn't होगा। depend upon education. और आपका जो पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं It है। depends upon your faith in the promise of God. केवल आपका विश्वास जो परमेश्वर के वाचा के अनुसार है। God has called to be a blessing. और हमें बुलाया गया है कि प्रभु के लिए आशीष का कारण। Mary said, मरियम ने कहा the generations will call me blessed. कि युग युग के जो लोग हैं मुझे धन्य कहेंगे। And we will say, और हम कहेंगे through Jesus we are called to be a blessing to the nations of the world. और यीशु मसीह के द्वारा हम भी राष्ट्रों के लिए हम लोग जो है ब्लेसिंग ठहराएंगे। Hallelujah. The word of God has come. और परमेश्वर का वचन आया है। God is calling us to believe His promises. और परमेश्वर उसके वचन पे विश्वास करने के लिए हमें बुलावट दे रहा है। Sometimes we think, oh, if angel would have spoken to me like he spoke to Mary. और कई बार हम लोग कहते हैं कि जैसे स्वर्गदूत ने मरियम से बात की, काश मुझसे भी अगर बात करता। God's word is enough for us. मैं बताना चाहता हूँ प्रभु का वचन ही काफी है। Amen. Let's turn to the Hebrews, book of Hebrews, chapter 1, verse 1 and 2. और हम लोग इब्रानियों की किताब को पहला अध्याय देखेंगे, उसका पहला In the वचन। past, God spoke to the servants of God through dreams and visions through prophets. 1, chapter 1, verse 1 and 2. और इब्रानियों का किताब का पहला अध्याय उसका पहला और दूसरा को हम पढ़ेंगे। Yeah.
Please read that. पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करे। इन दिनों के अंत में हमने पुत्रा और द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं और वारिस ठहराया Amen. और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। In these last days, God has spoken to us through His Son, Jesus Christ. और लिखा है इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात God की। has spoken to you and to me through His Word. परमेश्वर ने आपसे और मुझसे पवित्र शास्त्र के द्वारा When you बात take hold किया of these promises, और मैं प्रभु के इस वाचा को हाथ में लेता हूँ these promises will manifest in our lives. और ये जो प्रॉमिसेस है मेरे जीवन में वो पूरा होगा। Amen. आमीन। Blessed is he that believe there shall be performance of those words. और जो धन्य है जो लोग जो परमेश्वर के इस वचन को विश्वास करते हैं, क्योंकि ये वचन उनके जीवन में पूरी तरह से होगा। And that lady said generations will call me blessed. और जैसे मरियम ने कहा कि युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Come, let's stand in the presence of God. आइए हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं Let's close our eyes and look to the Lord. और आइए हम अपनी आंखों को बंद करके The प्रभु Holy की Spirit is calling you. My son and my daughter, और मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियां believe in my promise. और मेरे जो वाचा है उस पर विश्वास Like करो Mary held on to my word. और मेरे जो वाचा के ऊपर तुम पकड़ के रखो Like Mary held to my promise. और जैसे मरियम ने मेरे वाचा में पकड़ के रखी You hold the promises. You hold my promises. और तुमने मेरे उस वाचा को पकड़ के रखा And I will do great things in your life. और मैं तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य करूंगा। The Lord is calling you. और परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। If you not believe in Jesus Christ, अगर आप प्रभु यीशु में विश्वास नहीं किए हो, you can just give your life to Jesus. आज अपनी जीवन को प्रभु यीशु में दे सकते हो Tell him, Jesus, Lord, forgive my sin. Come into my heart. और कहिए कि प्रभु जी मेरे पापों को आप क्षमा कीजिए कि मैं आपके पास आ रहा You are the Lord of my life. हूँ। आप प्रभु हो मेरे जीवन की। I believe your promises. मैं आपके वचन पे विश्वास करता हूँ He will make you his child. और वो आपको अपना बच्चा बनाएगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु If जी। you're born again, अगर आप पुनर्जन्म लिए हो you're facing challenges in life. और अगर आप ऐसे परिस्थिति में सामना करते हो, The Holy Spirit is reminding you the promises from the Word of God. पवित्र आत्मा आपको वो सब चीजें याद दिला रहा है जो प्रभु ने आपसे वादा किया है। Tell him, Lord, I want to believe every promise. आज प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आपकी हर वादों पे विश्वास You करता will हूँ। change my condition today. आप मेरी हर परिस्थिति को You will send help from heaven above. You will send the help from heaven. आप स्वर्ग से वो मदद भेजोगे I receive in Jesus' name. और मैं वो सारे चीजों को प्रभु यीशु मसीह के Thank नाम you, से प्राप्त Jesus. करता हूँ। धन्यवाद Thank you, प्रभु यीशु। Lord. Father, we thank you so much, my Father. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Talk to God. Express your faith. Tell him, Lord, I believe. आइए प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. मैं तेरे संग हूँ, मत डर। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मत ताक इधर उधर। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मदद करूँगा, अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूँगा। मैं तेरे संग हूँ, मत डर। मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मत ताक इधर उधर। मैं तुझे दृढ़ करूँगा। The Lord is speaking. The Lord is speaking to you. मदद करूँगा, अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। The Lord is saying that I will uphold you with the right hand of my righteousness. और प्रभु आपसे ये बात कर रहे कि मैं तुझे उठा के रखूंगा मेरी दाहिने हाथों Thank से। you, Jesus. धन्यवाद Lord, प्रभु। thank you, Father. We thank you, Lord, for your word that has come. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो आया है हमारे बीचों बीच। Thank you, Lord. We pray that every single person has come into the house, you will bless them today. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और सारे लोगों को आपके हाथों में देते हैं और Bless उनको them and आशीष their दीजिए। families, oh God. Lord, bless the work of the hands. Prosper them, oh God.
प्रभु उनके परिवार को आशीष कीजिए, उनके हाथों के हर कामों को आशीष कीजिए। Every sick body be healed in Jesus' name. प्रभु आपकी वो सामत भरी हाथों से उनको आशीष मिले। Every bondage be broken in Jesus' name. सारे बंधन जो उनको जकड़े हुए हैं प्रभु, आज वो बंधन Thank टूटे you, प्रभु God. यीशु We मसीह के speak नाम से। deliverance in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी छुटकारा मिले। In the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से We thank you, Father. भी धन्यवाद प्रभु जी। We give you all the glory. सारा आदर और सारा महिमा आपको देते In हैं। Jesus' precious name we प्रभु pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Amen. 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 Praise God. थैंक यू जीसस।